हेलो स्टूडेंट्स। हमने कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.3 अध्याय 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इसके सॉल्यूशन कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम, इस चिन्ह को बोलेंगे हम सर्वांगसम, त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज का ए बी सी के। त्रिभुज ए बी सी के क्या है, समरूप है। तो यहाँ हमें एक चित्र में ये आकृति दी है क्वेश्चन में, इसमें हमें बताना है सबसे पहले कि ये ए बी ई जो ए बी ई त्रिभुज बन रहा है ये किसके सर्वांगसम है, ए सी डी के, ए सी डी के। तो हमें क्या दर्शाना है, ए डी ई ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है ए डी ई, ये किसके समरूप बताना है, ए बी सी के, ए बी सी इस त्रिभुज के समरूप बताना है। तो हम सबसे पहले जो दिया है और जो ज्ञात करना है या दर्शाना है उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में हमें जो दिया था हम वो लिख चुके हैं, और जो सिद्ध करना है या दर्शाना है हमने वो भी लिख दिया है। तो जो दिया था उसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमें दिया था ए बी ई और दूसरा त्रिभुज दिया था ए सी डी। हम इन दोनों त्रिभुज को बना लेते हैं, और मैंने आपको पहले समरूप या सर्वांगसम जब भी हमने सिद्ध किया था उसमें बताया जो दोनों त्रिभुज हमको क्या करना है, एक जैसे ही बनाना है ताकि हम उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण एक जैसे बता सकें। तो हमने इस चित्र को दो भाग में करते हुए यहाँ हमें जो सर्वांगसम दिया था ए बी ई, इसको बना लिया है ए बी और ई। यह नाम लिख देते हैं ए बी और ई। इसी प्रकार से इसके जो सर्वांगसम त्रिभुज है ए सी डी, उसको भी सेम इसके जैसा बना लिया है। अब उसका नाम देते हैं ए सी डी। कहाँ है, ए सी डी। तो ए दोनों में देखो, दोनों चित्र में एक जगह ए फिक्स है तो ए को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर बी बिंदु बाहर है, ऐसे इसमें सी बिंदु भी बाहर है तो सी को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और बचा बिंदु कौन सा है, ए सी और डी, तो डी को यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या है कि ये पहले से हमको क्या दिया है, सर्वांगसम। तो इसकी जो संगत भुजा है, जैसे ये भुजा किसके बराबर है, पूरी की पूरी इस भुजा के बराबर है। मतलब ए ई का मान जितना रहेगा उतना ही मान किसका रहेगा, ए डी का। इसी तरह से ए बी का मान जितना रहेगा, ए बी का मान जितना रहेगा उतना ही मान किसका रहेगा, ए सी का। एवं बी का जितना मान रहेगा उतना ही मान किसका रहेगा, सी डी का रहेगा, ठीक है। पर हम यहाँ पर बस ए और ए बी भुजा को बताएंगे क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें केवल इन दो भुजाओं का ही काम रहेगा। अब जो हमें दिया था उसको लेकर चलेंगे। अब त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ये दिया था। अब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, आनुपातिक होती है। जैसे इसकी परिभाषा देख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं बराबर हो और संगत कोण भी क्या हो, बराबर। देखना यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, बराबर। संगत भुजाएं भी बराबर होती है और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। सर्वांगसम को आप संधि विच्छेद या कुछ करके देख सकते हैं, जैसे सर्वांगसम सर्व अंग सम, सभी अंग क्या होते हैं इनके, बराबर होते हैं, ठीक है। तो संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर, और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। इसी तरह से हमने समरूप पढ़ा था। समरूप में बस इतना सा चेंजेस था, ये बराबर की जगह कितना था, संगत भुजाएं क्या होती है उसमें समानुपातिक होती है, ठीक है। तो संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसी पॉइंट का हम उपयोग करेंगे। तो ए बी सर्वांगसम ए सी डी है तो ए ई भुजा किसके बराबर रहेगी, ए डी के। चूंकि यहाँ लिख देंगे हम चूंकि, इसलिए ए ई बराबर होगा ए डी के। और क्या रीज़न है इसका, कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। इसी प्रकार से यहाँ एक भुजा और देखेंगे, ए बी का मान किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। एवं ए बी ये बराबर रहेगा ए सी के। ए बी का मान किसके बराबर रहेगा, ए सी के, क्योंकि ये दोनों भी संगत भुजाएं हैं। इसका रीज़न भी सेम लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं।
इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। जो ए ई बराबर ए डी था इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इसको नीचे वाले को क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2 नाम। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको लेकर चलेंगे। पहले दिया है को लेकर चले, उससे क्या निकाला हमने, ये दोनों मान बराबर हैं, दोनों भुजाएं क्या है, संगत भुजाएं बराबर। इसी प्रकार अब लेकर चलेंगे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी। इन दोनों त्रिभुज को भी हम इस चित्र से अलग अलग करके बना सकते हैं। जैसे ए डी ई कहाँ पर है, ए डी ई, और एक और त्रिभुज क्या है, ए बी सी। इन दोनों त्रिभुज को भी मैं अलग अलग कर कर बना रहा हूँ, और जो सिद्ध करना है उसको अब लेकर चलेंगे। अब लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी में। ये हमने कहाँ से लिखा है, हमें जो सिद्ध करना था ए डी ई और ए बी सी, तो इन दोनों त्रिभुज को लेकर चलेंगे। और यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा था हमारा ए डी ई, तो मैंने इसको छोटा करके यहाँ बना लिया है ए डी ई। और एक और त्रिभुज लेना था अपने को ए बी सी, तो मैंने इसको पूरा अलग बना दिया है ए बी सी, ताकि हमें संगत भुजाएं और संगत कोण सीधे सीधे दिख सके। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास दो समीकरण बनी थी, समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 देखेंगे ए ई और इस किसका मान बराबर है, ए डी के बराबर। इस तरह से ए बी ये मान किसके बराबर है, ए सी के बराबर। अर्थात समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि समीकरण 1 में देखा था हमने ए डी का मान ए ई के मान के बराबर है, और समीकरण 2 में ए बी का मान ए सी के बराबर है। तो हम यहाँ जब समरूप त्रिभुज सिद्ध करते हैं तो संगत भुजाओं को क्या बताते हैं, आनुपातिक। आनुपातिक बताने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले ए डी का मान ए डी बट्टे ए बी। तो सबसे पहले लिखेंगे ए डी बट्टे ए बी, ये मान बराबर रहेगा ए डी बट्टे ए बी। ये मान किसके बराबर रहेगा, ए ई बट्टे ए सी के बराबर। तो लिख देंगे ए ई बट्टा ए सी। और ये कहाँ से लिखा हमने, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। ये मान हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखा है। अब इन दोनों त्रिभुजों में एक तो ये भुजा इसके बराबर, इस भुजा को इसके बट्टे में लिख दिया, अनुपात में लिख दिया है, और इस भुजा को इसके अनुपात में लिखा है। तो हमने दो भुजाएं तो क्या बता दी है, आनुपातिक। और यहाँ देखेंगे ये ए कोण इसके अंदर भी है और दूसरे त्रिभुज के अंदर भी है। तो ए कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए किसके बराबर है, कोण ए के। तो साइड में क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है कोण ए बराबर है कोण ए के। हम चाहते तो इसको ए को सेंटर में लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, डी ए ई बराबर होगा कोण बी ए सी के। तो हमने यहाँ पर दो भुजाएं बताई है कि एक भुजा बताई है ए डी और दूसरी भुजा बताई है ए बी। तो ए डी का मान ए ई के बराबर है और ए बी का मान ए सी के बराबर है, और दूसरा कोण बराबर है। तो हमने यहाँ पर दो भुजाएं बताई है और एक कोण क्या बताया है, कोण। तो यहाँ समरूपता की कसौटी लगेगी, भुजा कोण भुजा, उससे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी से, भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी से। आप चाहे तो इसको शॉर्ट में एस ए एस भी लिख सकते हैं, एस ए एस साइड एंगल साइड। तो हम यहाँ देखेंगे जो त्रिभुज हमने सबसे पहले माने थे ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, और एक और त्रिभुज क्या माना था, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और हमें यही सिद्ध करना था। तो लिख देंगे साइड में सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकृति दी है हमें, आकृति में ABC के त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD, त्रिभुज ABC दिया है ABC, इसके शीर्ष लंब क्या दिया है AD, A से लेके D तक ये शीर्ष लंब है, और CE एक शीर्ष लंब है CE। परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि हमें ये 4 क्वेश्चन दिए इसके अंदर, और हमें इन्हें क्या बताना है, समरूप बताना है।
फर्स्ट क्वेश्चन समरूप बताना है, इसी तरह से अन्य भी क्या बताने हैं, समरूप। तो इन सब क्वेश्चन में हमें दिया है सेम, है ना। तो जैसे एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो या तो वो ज़्यादा ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछ लेगा इससे, या फिर कितने पूछ लेंगे, 2 क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें दिया है और फिर लिखेंगे दर्शाना है। तो हमें क्वेश्चन में ये लाइन दी थी यहाँ पर, आकृति में ABC के शीर्षलंब AD और C पर प्रतिच्छेद कर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने सबसे पहले इसी को लिख लिया है, दिया है हमें। अब इसका हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। तो हमें सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए लिख रहे हैं, सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। तो हम सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो जिन त्रिभुज को हमें सिद्ध करना था, मैंने सबसे पहले उन दोनों त्रिभुज को ले लिया, त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज CDP में। तो जो चित्र है उसमें देखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज AEP कहाँ है, त्रिभुज AEP इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और दूसरा त्रिभुज है CDP, तो CDP इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज को मैं अलग अलग बना रहा हूँ ताकि हम छोटे छोटे टुकड़े में इनको समझ सके। और दोनों त्रिभुज को समरूप बताना है, तो जैसा पहला त्रिभुज बनाओ उसी आकृति में आप दूसरा त्रिभुज भी सेम बना लो। यहाँ हमें ये 2 त्रिभुज लेने हैं, AEP और दूसरा है CDP। इन दोनों त्रिभुज को, और इन दोनों त्रिभुज को मैंने ऐसे 2 टुकड़ों में ऐसे बना लिया है, जैसे AEP, तो जैसे मैंने बना लिया है AEP, और दूसरा है CDP, तो सेम एक छोटा त्रिभुज बना लिया है। पर इसके नाम कैसे देंगे, दूसरे त्रिभुज को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें कि ये ई कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, है ना। चित्र में दिख रहा है ई कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसी तरह से यहाँ डी कोण भी कितने डिग्री का है, 90। तो जहाँ 90 डिग्री था उस जगह मैंने कौन सा कोण दे दिया है, डी कोण, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे ये जो पी कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, एक इधर से और एक इधर से। तो पी जहाँ पर है दोनों में एक जैसा ही देंगे। जैसे पी यहाँ पर है तो इसमें पी कहाँ देंगे, ऊपरी साइड। अब बचा एक नाम, यहाँ पर ए बचा हुआ था और दूसरे त्रिभुज में क्या बचा है, सी वाला। तो जो बचा है उसको मैंने सी नाम यहाँ दे दिया है, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या बताएंगे, संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर बताएंगे। तो सबसे पहली चीज देखेंगे यहाँ पर, अब जो हमने कसौटियाँ उपयोग करी थी समरूप त्रिभुज दिखाने के लिए, हम कसौटियों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ सीधा सीधा आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर ई कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का। इसी तरीके से ये डी कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ये दोनों कोण क्या है, समकोण है। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से देखो इसमें पी कोण है, इसमें भी क्या कोण है, पी। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। पर ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं, तो हम यहाँ चित्र में देखेंगे कि ये पी कोण के इधर भी एक एंगल था और यहाँ भी इधर एक एंगल था। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। तो इन विपरीत अगर शीर्ष पर विपरीत कोण रहते हैं तो इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण पी बराबर क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ लिखेंगे इसका रीजन। इन दोनों त्रिभुज में क्या लिखेंगे, सबसे पहले AEP कोण AEP बराबर होगा AEP बराबर होगा CDP के, कोण CDP। क्रम ये रखना है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया है, A से E पर गए फिर P पर गए, तो इस तरह से C से D पर आएंगे और D से कहाँ जाएंगे, P पर। ये बराबर क्यों है, दोनों कोण लिख देंगे साइड में, प्रत्येक 90 डिग्री का है। प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री, यह समकोण है। एवं इसी तरह दूसरा कोण लिखेंगे APE बराबर होगा CPD के, एवं कोण APE इस क्रम को आप उल्टा भी कर सकते हो। जैसे मैंने ए से स्टार्ट किया है, पी तक लाया और पी से कहाँ तक ले गए, ई तक। आप चाहो तो ई से स्टार्ट कर सकते हैं, पी तक लाएंगे फिर कहाँ तक ले जाएंगे, ए तक। क्योंकि हमें बस केवल कोण पी बताना है तो पी को बीच में रखना है, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करो या फिर यहाँ से स्टार्ट करो। मैंने स्टार्ट किया है APE, इसमें क्या लिखेंगे CPD।
कोण सी पी डी, ये दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है? इसका रीजन है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण इसलिए बराबर है। ठीक है, अब हमने समरूपता की एक कसौटी पढ़ी थी। अगर दो कोण भी बराबर होते हैं, किन्हीं त्रिभुज में दो संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। कोण कोण समरूपता कसौटी से, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण कोण समरूपता कसौटी से। जो हमारा त्रिभुज था ए ई पी, जो हमने माना था एवं की जगह क्या लिख देंगे? समरूप का चिन्ह लगा देंगे। त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी। इसी प्रकार इसके जो चारों क्वेश्चन है वो भी हम दो कोण बराबर बताकर भी हम क्या कर सकते हैं? समरूप बता सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर किया है फर्स्ट, अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हमें सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है। ए बी डी समरूप बताना है सी बी ई के। तो ए बी डी कहाँ पर है? इसमें देखेंगे ए बी और डी, ये वाला त्रिभुज है, इसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा त्रिभुज है इसमें सी बी ई। तो सी बी ई कहाँ पर है? सी बी और ई, सी से बी पर आएंगे, बी से ई पर आएंगे। तो हम इसमें फर्स्ट त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, ए बी डी ऐसा एक त्रिभुज बना लेते हैं, और सेम उसके जैसा दिखने वाला एक और त्रिभुज बना लेते हैं। फर्स्ट त्रिभुज में नाम सेम दे देंगे ए बी डी, और दूसरे त्रिभुज में नाम देंगे पहले त्रिभुज को देखते हुए। तो यहाँ देखेंगे, तो लिख दिया हमने त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई में। पहला त्रिभुज बना लिया हमने ए बी डी। अब दूसरे त्रिभुज के नाम देंगे हम पहले त्रिभुज को देखते हुए। यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ ए बी और क्या है? डी। तो इस चित्र में यहाँ पर डी कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का है। डी कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। और डी 90 डिग्री का है, तो यहाँ लिख देंगे ये 90 डिग्री का सिंबल बना दिया हमने। तो अगर डी 90 का है और दूसरे त्रिभुज में जैसे यहाँ डी 90 का है, तो यहाँ ई कितना डिग्री का रहेगा? सेम ही रहेगा। यहाँ देख लेते हैं ई भी कितने का है? 90 डिग्री का। तो ई कहाँ लिखेंगे? जहाँ पर डी लिखा है उसी जगह क्या लिखेंगे? ई, और दोनों क्या हो जाएंगे? ये 90 डिग्री के। इसके अलावा इसी तरीके से देखेंगे, हमने डी कोण बता दिया और ई कोण बता दिया। अब दोनों त्रिभुजों में बी कोण भी है, इसमें बी है और इसमें भी बी है। देखेंगे यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में भी कौन सा कोण है? इस वाले त्रिभुज में बी कोण, और इस वाले त्रिभुज में भी कौन सा कोण है? बी कोण। तो यहाँ देखेंगे इसमें बी लिखा है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? बी। अब देखना ए बी डी तो हम पहले लिख चुके थे, ए बी डी। यहाँ हमने सी बी ई में ई लिख दिया है, बी लिख दिया है, तो क्या बचेगा? यहाँ पर सी बचेगा। अब इनमें देखते हैं, यहाँ हमें दो कोण बराबर दिख रहे हैं। जैसे डी कोण किसके बराबर है? ई कोण के, क्योंकि ये प्रत्येक 90 डिग्री का है। और ऐसे ही बी कोण किसके बराबर है? इस बी कोण के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कैसे हैं? जब हम इन दोनों त्रिभुज को एक साथ मिलाएंगे तो ये बी कोण दोनों में उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसमें सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई में कोण डी किसके बराबर है? कोण ई के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे ए डी बी कोण ए डी बी। ए से डी तक आए, डी से कहाँ तक गए? बी तक। सेम इसमें करेंगे, सी से ई तक आएंगे और ई से कहाँ आएंगे? बी पर। बराबर होगा कोण सी ई बी। और क्यों बराबर है? तो साइड में लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। दोनों कोण कितने हैं? प्रत्येक 90 डिग्री के बराबर। इसी तरह दूसरा कोण बताएंगे, ये कोण भी इसमें भी है और कोण भी इसमें भी है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ए बी डी बराबर है सी बी ई। तो लिखेंगे कोण ए बी डी, ए से बी तक आए और बी से डी तक आए। सेम इस तरह से दूसरे त्रिभुज में करेंगे, सी बी ई लिख देंगे बराबर होगा कोण सी बी ई। क्यों बराबर है? तो साइड में लिख देंगे इसका कारण, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण। अब हमने यहाँ पर दो कोण बराबर बता दिए हैं, तो लिख देंगे
कौन कौन समरूपता की कसौटी से या समरूपता कसौटी से, तो लिखेंगे इसलिए कौन कौन समरूपता कसौटी से। त्रिभुज ए बी डी जो हमने लिया सबसे पहले, एवं की जगह लगा देंगे समरूप का चिन्ह। समरूप होगा किस त्रिभुज के, सी बी ई, त्रिभुज सी बी ई के समरूप होगा, और यही सिद्ध करना था तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। यहाँ केवल हम दो कोण बराबर बताए हैं, और दो कोण बराबर बताकर हमने कौन कौन समरूपता, कौन कौन लिखो या फिर ए समरूपता कसौटी लिखो, दोनों एक ही चीज़ें, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा त्रिभुज तीसरा वाला, त्रिभुज ए ई पी समरूप बताना है त्रिभुज ए डी बी। तो हम इन दोनों त्रिभुज को लेंगे और इनमें देखते हैं अलग अलग पार्ट में कर कर। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ए ई पी कहाँ पर बन रहा है, त्रिभुज ए ई पी, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और दूसरा है ए डी बी, तो ए फिर डी और फिर बी, ये दोनों त्रिभुज की बात करेंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज की इतने की, फिर दूसरा है त्रिभुज ये वाला, इस त्रिभुज को, दोनों को हम एक जैसा बना लेते हैं, एक छोटी आकृति एक बड़ी आकृति, और दोनों को समरूप बताने का प्रयास करेंगे। तो हमने यहाँ पर दो त्रिभुज बना लिया है। पहला त्रिभुज बना लिया है ए ई पी, तो पहला त्रिभुज क्या बनाया हमने, ए ई पी। इसी तरह से दूसरा त्रिभुज बना लिया है ए डी बी, थोड़ी बड़ी आकृति बना ली है। अब इसमें अभी हमने नाम नहीं दिया है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो ई कोण है त्रिभुज में वो क्या है, समकोण है। यहाँ देखते हैं, देखो ई त्रिभुज में ये कोण क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले तो इसको कितना लिख देंगे, समकोण। अब जितना ये कोण है उतना ही कौन सा कोण रहेगा दूसरे त्रिभुज में, डी वाला। कौन सा कोण रहेगा, डी वाला। तो जहाँ पर हमने ई नाम दिया है उसी जगह दूसरे में क्या नाम दे देते हैं, डी। तो यहाँ क्या नाम दे दिया हमने, डी। अब इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि हमने डी को बता दिया है और किसको बता दिया है, ई को बता दिया है। अब दोनों त्रिभुज में एक आपको उभयनिष्ठ कोण दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर ए है और इसमें भी क्या है, ए। तो ए हमने यहाँ पर नाम दिया है, तो ए कहाँ पर नाम दे देंगे, एक और इस जगह। अब बची कौन सा बिंदु बचा हमारा, ए डी, एक और बिंदु बचा है बी, तो हमने बी बचे हुए बिंदु को नाम यहाँ पर दे दिया है। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले कि हमने दो कोण तो बराबर ये हैं और एक ये उभयनिष्ठ कोण है। इन दोनों के बारे में लिखकर हम लगा देंगे कौन कौन समरूपता कसौटी। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज में कोण ई किसके बराबर है, डी। तो हम यहाँ से लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, ए ई पी, कोण ए ई पी बराबर है कोण ए डी बी के, कोण ए डी बी के। क्यों बराबर है, साइड में लिख देंगे प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, या प्रत्येक समकोण ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। एवं इसमें एक चीज़ और देखेंगे, ये ए कोण इस ए कोण के बराबर है, मतलब ये दोनों उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ से शुरू कर दो पी से, या फिर ई से शुरू कर दो, ठीक है। जैसा पहले वाले पार्ट में करोगे सेम दूसरे पार्ट में भी वही करोगे। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ई ए पी, कोण ई ए पी बराबर है, ई से शुरू किया है तो यहाँ भी यहाँ से शुरू करेंगे डी से, डी ए बी के, कोण डी ए बी के। क्यों बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे साइड में उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अब हमने दो कोण बता दिया है, तो दो कोण बताने पर कोण कोण या एंगल एंगल समरूपता लगती है, तो उससे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो लिख देंगे आगे, इसलिए कोण कोण समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए ई पी, एवं की जगह कौन सा चिन्ह लगा देंगे, समरूप, ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, और ये लिख देंगे सिद्ध हुआ। हमें यही सिद्ध करना था। अब करेंगे इसका चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा पार्ट है इसका हमारा, पी डी सी त्रिभुज लेना है और समरूप बताना है बी ई सी त्रिभुज के। तो देखते हैं पी डी सी कहाँ पर है, पी डी सी, तो एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज है बी ई सी। तो बी ई सी,
इस त्रिभुज को समरूप बताना है इस छोटे वाले त्रिभुज के। तो हमें ये त्रिभुज दिखने में सीधा लग रहा है, तो सबसे पहले इस आकृति को बना लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज की, और सेम उसके जैसा इस त्रिभुज को भी सेम बना लेंगे। और सबसे पहले इसमें बड़े वाले का नाम लिख देते हैं। तो क्या नाम है इसका? सी, बी और ई। तो सेम नाम लिख रहा हूं मैं, सी, बी और ई। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ नाम था सी, तो मैंने यहाँ नाम दे दिया सी। इस तरह से नीचे नाम था ई, तो यहाँ नाम दे दिया ई, और यहाँ नाम था बी, तो यहाँ भी क्या नाम दे दिया है? बी नाम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ई कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यहाँ लिख दिया मैंने ई कोण 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का सिंबल बना दिया। अब बी ई सी है, दूसरे त्रिभुज में नाम देना है पी डी सी। तो जैसे ई 90 डिग्री का है, इसी तरीके से डी भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। पी डी सी में डी भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो जहाँ 90 डिग्री है उस जगह में क्या नाम देता हूँ? डी नाम। अब इन दोनों में एक कोण उभयनिष्ठ दिख रहा होगा आपको, देखो सी कोण दोनों में एक जैसा दिख रहा है। तो जहाँ सी कोण है उसी जगह हमने कौन सा कोण नाम दे दिया है? सी कोण। अब इन दोनों में भी सेम बताना है कि ये डी कोण इस डी कोण के बराबर है, मतलब प्रत्येक 90 डिग्री, और सी कोण दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ कोण है, जिससे कोण कोण समरूपता कसौटी लगेगी और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु और बच गया है हमारे पास इस जगह, तो नाम देखेंगे पी डी सी। तो पी बच गया है, तो पी को यहाँ लिख देंगे पी। तो अब इन दोनों त्रिभुज में जो सिद्ध करना था समरूप, उन दोनों त्रिभुज को लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डी के बारे में। पी डी सी कोण पी डी सी बराबर होगा, पी डी सी किसके बराबर होगा? बी ई सी के बराबर। कोण बी ई सी के बराबर। क्यों बराबर है? साइड में लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री, इसलिए बराबर है। ठीक है, एक उभयनिष्ठ कोण है इसमें, जैसे सी किसके बराबर है? सी के। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, डी सी पी कोण डी सी पी बराबर है, डी सी पी किसके बराबर है? ई सी बी के बराबर। कोण ई सी बी के बराबर। क्या लिखेंगे इसमें? उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण। अभी दोनों कोण उभयनिष्ठ है, तो अब यहाँ देखेंगे हमने दो कोण क्या बता दिए? बराबर बता दिए। दो संगत कोण क्या बता दिए? बराबर बता दिए। तो यहाँ लगेगी कोण कोण समरूपता कसौटी से, तो लिखेंगे इसलिए कोण कोण समरूपता कसौटी से। जो त्रिभुज है हमारे पास, दोनों त्रिभुज पी डी सी, ये त्रिभुज समरूप होगा किसके? बी ई सी के। क्यों समरूप है? क्योंकि हमने यहाँ पर कोण कोण समरूपता की कसौटी पढ़ी है पहले। दो कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो लिख दें साइड में सिद्ध हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और इसके अलावा और बाकी शेष क्वेश्चंस, है ना। थैंक यू।